सफलता के 7 नियम। नियम नंबर 1, कभी खाली मत बैठो। दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में सफलता चाहते हो, धन कमाना चाहते हो और जो चाहो, जितना चाहो, अपने हर सपने को पूरा करना चाहते हो? अगर हाँ, तो ध्यान से सुनो। जीवन में आपके सामने हमेशा 2 ही रास्ते होते हैं, या तो मेहनत और नियमों से जिंदगी को राजा की तरह जियो, या फिर आलस और किस्मत पर भरोसा करके नौकर की तरह जीते रहो। क्योंकि सफलता कोई जादू नहीं है, ये भाग्य का खेल भी नहीं है। सफलता एक विज्ञान है और इसके भी अपने नियम होते हैं। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले ही कहा था, जो अपने प्रयासों पर विश्वास करता है उसी का भाग्य चमकता है। आलसी व्यक्ति सदैव दूसरों का सेवक बनकर रह जाता है। दोस्तों, ये शब्द सिर्फ किताबों की पंक्तियां नहीं है, ये वो शस्त्र है जिन्होंने साधारण इंसानों को इतिहास का महानायक बना दिया। चाणक्य के इन्हीं नियमों को अपनाकर ही चंद्रगुप्त जैसे साधारण बालक ने सम्राट बनकर पूरी आर्यावर्त पर राज किया, और आज के जमाने में भी दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति, अरबपति और लीडर्स इन्हीं सिद्धांतों को अपनाकर अपनी पहचान बना चुके हैं। यकीन मानो दोस्तों, चाहे आप गरीब हो या असफल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किस्मत उसी का साथ देती है जो इंसान सही समय, सही रास्ते पर सही नियमों का पालन करता है। तो दोस्तों, अगर सच में अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो इन 7 नियमों को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी की नई शुरुआत हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, इन 7 नियमों को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले मगध साम्राज्य के पास एक छोटे से गांव में भोला नाम का लड़का रहता था। भोला सपने बहुत देखता था। कभी सोचता कि एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, कभी सोचता बहुत धन कमाएगा, कभी सोचता अपने माता पिता और भाई बहनों को सुख देगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि भोला सिर्फ सोचता ही रह जाता था। जब भी किसी काम की शुरुआत करने का मन करता, उसका आलस उस पर हावी हो जाता। नतीजा ये कि वो काम अधूरा रह जाता। भोला अपने सपनों के बारे में सबको बता देता था, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग उसकी पीठ पीछे हंसने लगे। अरे ये भोला है, बड़े बड़े सपने तो दिखाता है पर करता कुछ नहीं। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए और भोला और भी परेशान होने लगा। एक दिन भोला उदास मन से पेड़ के नीचे बैठा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, अगर सच में जीवन बदलना चाहता है तो तक्षशिला जाओ। वहां आचार्य चाणक्य हैं, वो तेरी समस्या का हल जरूर बताएंगे। ये सुनकर भोला का मन एक नई आशा से भर गया। अगले ही दिन वो लंबी यात्रा पर निकल पड़ा और महीनों चलकर आखिरकार तक्षशिला विश्वविद्यालय पहुंचा। वहां आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। भोला उनके चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, कृपा करके मेरी समस्या का समाधान बताइए। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, बालक, बताओ तुम्हें किस बात की चिंता है? भोला बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, धन कमाना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ, अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन हर बार आलस और भटकाव मुझे रोक देता है। कृपा कर मार्गदर्शन कीजिए। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, भोला, आज मैं तुम्हें सफलता के साथ ऐसे नियम बताऊंगा जिनका पालन करने से कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी आलसी या असफल क्यों न हो, सफलता जरूर प्राप्त करता है। चाणक्य ने गंभीर स्वर में बोले, बालक, सफलता का पहला और सबसे बड़ा नियम है अनुशासन। याद रखो, जिस व्यक्ति की जिंदगी में अनुशासन नहीं होता, उसकी स्थिति बिल्कुल वैसी होती है जैसे बिना पतवार की नाव, जो लहरों में इधर उधर डगमगाती रहती है और कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। तुम कितने भी बड़े सपने क्यों ना देख लो, अगर तुम्हारे जीवन में नियम और अनुशासन नहीं है तो वे सपने सिर्फ कल्पना बनकर रह जाएंगे। भोला उत्सुक होकर बोला, गुरुदेव, अनुशासन इतना आवश्यक क्यों है? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्योंकि अनुशासन ही वह शक्ति है जो इंसान को आलस से बाहर निकालकर कर्म के मार्ग पर ले जाती है। आलसी व्यक्ति सोचता बहुत है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन वह कभी कर नहीं पाता। जबकि अनुशासित व्यक्ति कम बोलता है पर हर दिन छोटे छोटे कदम उठाता है, जो धीरे धीरे उसे महान सफलता की ओर ले जाते हैं। याद रखो, अनुशासन का अर्थ सिर्फ सुबह जल्दी उठना या काम पर समय से जाना नहीं है। अनुशासन का असली अर्थ है अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना। अनुशासन ही वो शक्ति है जिसके दम पर तुम अपने सपनों के लिए निरंतर मेहनत कर सकते हो, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल। इसलिए याद रखो, अनुशासन के बिना सफलता सिर्फ एक मरीचिका है, लेकिन अनुशासन के साथ असंभव भी संभव हो जाता है। दूसरा नियम, समय का महत्व। सफलता का दूसरा नियम है समय का महत्व समझना। धन खो जाने पर फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। समय ही असली पूंजी है, जो इसे बर्बाद करता है
वो जीवन भर दूसरों का गुलाम बनकर रह जाता है। भोला ने सिर झुका लिया क्योंकि उसे याद आया कि वो अपना ज्यादातर समय इधर उधर की बातें करने, बेकार घूमने और दूसरों को अपने सपनों के बारे में सुनाने में ही गंवा देता था। चाणक्य ने आगे कहा, देखो भोला, सफल इंसान और असफल इंसान में बस इतना ही फर्क होता है कि सफल इंसान हर पल को गिनकर इस्तेमाल करता है। वो आलस, टाल मटोल और व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद नहीं करता। अगर तुम सच में बड़ा बनना चाहते हो तो हर दिन को इस तरह जियो जैसे ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। सुबह से शाम तक का हर घंटा तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाना चाहिए। भोला ने आंखें पोंछते हुए कहा, गुरुदेव, अब मैं समय की कीमत समझ गया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब से एक एक पल का सदुपयोग करूंगा। तीसरा नियम, स्वयं पर नियंत्रण। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, भोला, सफलता का तीसरा नियम है स्वयं पर नियंत्रण। जो इंसान अपने मन और इच्छाओं का गुलाम बन जाता है वह कभी महान नहीं बन सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर ही छिपा होता है। आलस, क्रोध, लोभ और भटकाव। भोला ध्यान से सुन रहा था। उसे याद आया कि कैसे हर बार उसका आलस उसे पीछे खींच लेता था। कभी घंटों बेवजह सोना, कभी काम अधूरा छोड़ देना, कभी छोटी बात पर गुस्सा कर देना। चाणक्य ने आगे कहा, बालक, अगर तुम अपने मन को वश में कर लोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे वश में आ जाएगी। आत्मसंयम ही वो शक्ति है जो इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाती है। जिसने अपने मन पर विजय पाली उसके लिए संसार की कोई भी विजय असंभव नहीं रहती। भोला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। मुझे बाहरी दुनिया से नहीं, पहले अपने भीतर की लड़ाई जीतनी होगी। मैं वचन देता हूँ कि अब से अपने आलस और भटकाव पर नियंत्रण रखूंगा। चौथा नियम, सही संगत का चुनाव। चाणक्य भोला की आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में बोले, बालक, याद रखो, इंसान वही बनता है जिसके साथ वो उठता और बैठता है। अगर तू आलसी, निकम्मे और असफल लोगों की संगत में उठा बैठा रहेगा तो धीरे धीरे तेरा मन भी वैसा ही हो जाएगा। उनकी आदतें, उनके विचार और उनकी बातें तुझे भी अपने जैसा बना देंगी। लेकिन अगर तू मेहनती, ईमानदार और लक्ष्य पर टिके हुए लोगों की संगत में रहेगा तो तेरा मन भी उसी दिशा में ढल जाएगा। भोला ध्यान से सुन रहा था। चाणक्य ने आगे कहा, संगत ही तेरे विचारों को गढ़ती है और विचार ही तेरे कर्म तय करते हैं। कर्म ही तेरे भविष्य की नींव रखते हैं। अगर तू कांटों की झाड़ियों में बैठेगा तो चुभन से बच नहीं पाएगा, और अगर सुगंधित पुष्पों के बीच बैठेगा तो तुझमें भी वही सुगंध आ जाएगी। भोला ने शर्माते हुए सिर झुका लिया और बोला, गुरुदेव, सच है, अब तक मैं अपना समय गलत लोगों के साथ गप्पे मारते हुए व्यर्थ बातों में खर्च करता रहा। इसी कारण मेरा मन भटकता था और मैं कोई काम पूरा नहीं कर पाता था। चाणक्य ने दृढ़ स्वर में कहा, सावधान, समय सबसे कीमती धन है। इसे बर्बाद करने वाले लोग तुझे कभी सफलता तक नहीं पहुंचने देंगे। इसलिए अच्छे मित्र, सही गुरु और प्रेरणादायी वातावरण का चुनाव करना ही तेरी सफलता का चौथा नियम है। याद रखो, जैसी संगत होगी वैसा ही तेरा जीवन बनेगा। पांचवा नियम, ज्ञान और अध्ययन। बालक, सफलता सिर्फ मेहनत और प्रयास से नहीं मिलती। असली ताकत है ज्ञान। बिना ज्ञान इंसान अंधा है, वह अपने रास्ते को नहीं देख सकता। जो रोज सीखता और पढ़ता है वही अपने भविष्य में सही फैसले ले सकता है और कठिनाइयों पर विजय पा सकता है। भोला ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, लेकिन मैं इतने सारे ज्ञान कहां से लाऊं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, बालक, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखो, पढ़ो और अपने अनुभवों से समझो। यही असली निवेश है। जो व्यक्ति लगातार सीखता है उसका मन तेज और धारदार होता है, सोच गहरी और निर्णय शक्तिशाली बनते हैं। यदि तू पढ़ाई और ज्ञान को अपने जीवन में स्थायी रूप से शामिल कर लेगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। ज्ञान ही तेरा सच्चा धन है जो तुझे हर कठिनाई में भी जीत दिला सकता है। भोला ने मन ही मन ठाना, अब से मैं रोज पढ़ूंगा, सीखूंगा और अपने ज्ञान को बढ़ाऊंगा। यही मेरे जीवन की असली ताकत बनेगी। चाणक्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही कहा बालक, ज्ञान और अध्ययन ही सफलता का पांचवा नियम है। इसे अपनाना हर इंसान के लिए अनिवार्य है। छठा नियम, साहस और जोखिम। दुनिया में कोई भी बड़ा कार्य बिना साहस के पूरा नहीं होता। डर और संदेह इंसान को हमेशा पीछे खींचते हैं। जो व्यक्ति जोखिम लेने से डरता है वह कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। उन्होंने आगे समझाया, साहस का अर्थ केवल युद्ध में लड़ना या शोर मचाना नहीं है। असली साहस है अपनी सीमाओं को पहचानना, डर का सामना करना और हर चुनौती में खुद को परखना। जो व्यक्ति सोच समझकर सही समय पर जोखिम उठाता है वही न केवल अवसरों का फायदा उठा सकता है बल्कि अपनी किस्मत भी खुद बना सकता है। भोला ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन अगर मैं गलती करूं तो? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा,
गलती करना मनुष्य की प्रकृति है, लेकिन जो व्यक्ति साहस दिखाता है वह अपनी गलती से सीखता है और आगे बढ़ता है, वही असली विजेता है। डर और आलस को अपने जीवन में प्रवेश मत देना। अगर तू साहस से कदम बढ़ाएगा तो हर मुश्किल को पार कर सकेगा। भोला ने दिल में ठाना, अब मैं डर के आगे झुकूंगा नहीं, मैं सही समय पर साहस दिखाऊंगा और अपने सपनों के लिए जोखिम उठाऊंगा। 7वां नियम, निरंतर प्रयास और धैर्य। बालक, सफलता रातों रात नहीं मिलती। जितना भी ज्ञान, साहस, संगत या मेहनत हो, अगर लगातार प्रयास नहीं किया और धैर्य नहीं रखा तो सब व्यर्थ है। जो व्यक्ति निरंतर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता है वही अंततः सफलता को हासिल करता है। असफलताएं केवल परीक्षा है जो तेरे धैर्य और दृढ़ निश्चय को परखती है। सोच मत कि पहले ही प्रयास में सब कुछ सही होगा। हर प्रयास एक कदम है जो तुझे लक्ष्य के और करीब ले जाता है। निरंतर प्रयास और धैर्य ही वो ताकत है जो इंसान को असंभव को संभव बनाने में मदद करती है। भोला ने अपनी आंखों में निश्चय भरी चमक के साथ बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, मैं रुकूंगा नहीं। मैं अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करूंगा और धैर्य बनाए रखूंगा। चाणक्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही कहा बालक, यही सफलता का 7वां और अंतिम नियम है। जो इसे अपनाता है वह अपने जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकता है और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। अब आचार्य चाणक्य के साथ सफलता के नियम सुनकर भोला का मन स्थिर और साहस से भर गया। उसने तय किया कि हर रोज इन नियमों को अपनाकर कुछ बड़ा करेगा और आचार्य चाणक्य का आशीर्वाद लेकर विदाई ली। और घर लौटते ही भोला ने इन सिद्धांतों का लगातार अभ्यास शुरू कर दिया। धीरे धीरे भोला सिर्फ अपने गांव के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए उदाहरण बन गया। उसका जीवन सफल और प्रेरणादायक बन गया और उसने साबित कर दिया कि सही मार्ग और लगातार प्रयास से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताओ इन 7 में से कौन सी आदत तुम रोज अपनाते हो और कौन सी नहीं। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करना मत भूलो ताकि सभी इन 7 नियमों को अपनाकर सफल हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो भीड़ की तरह चलते हैं और दूसरे जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। और याद रखो, इतिहास गवाह है, सफलता हमेशा उन्हीं के कदम चूमती है जो आदतों को साध लेते हैं। हाँ, सक्सेसफुल लोग खास इसलिए नहीं होते कि उनके पास कोई जादू हो, बल्कि इसलिए कि उनकी आदतें आम लोगों से बिल्कुल अलग होती हैं। चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, जिसने अपनी आदतें बदल ली उसने अपने भाग्य को बदल दिया। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी शक्तिशाली सफल लोगों की आदतें जो आपको हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि तभी आपको समझ आएगा असली सफलता का राज। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आदत नंबर 1, सफल लोग खुद को मुश्किल में डालना जानते हैं। आम लोग बस आराम ढूंढते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो इंसान सिर्फ सुख चाहता है वो एक दिन सब कुछ खो देता है, लेकिन जो खुद को कष्ट सहने की ताकत देता है वही राजा बनता है। आज के जमाने में भी ये बात 100% सच है। आम लोग क्या करते हैं, जहां आसान रास्ता दिखा उधर मुड़ गए। सोचते हैं चलो कल से शुरू करेंगे, वर्कआउट टाल दिया, एक इंपॉर्टेंट काम को पोस्टपोन कर दिया, मुश्किल कॉन्वर्सेशन से भाग गए क्योंकि वो कंफर्ट के आदी हो चुके हैं। लेकिन सफल लोग वो हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। वो जानते हैं अगर आज आराम चुना तो कल जिंदगी तकलीफें चुनवाएगी। वो सुबह जल्दी उठते हैं, बिना किसी तालियों के, बिना किसी तारीफ के, सिर्फ अपने सपनों की खातिर। वो बोरिंग चीजों पर भी फोकस करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कंसिस्टेंसी ही असली मास्टर की है। सफल लोग खुद को वीक पॉइंट्स पर पकड़ते हैं और वहीं से शुरू करते हैं। जब बाकी लोग सोचते हैं कब छुट्टी मिलेगी, सफल लोग सोचते हैं कब कुछ नया सीखूं जो मुझे बाकियों से अलग बनाए। आदत नंबर 2, सफल लोग हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए समय निकालते हैं। आम लोग बस समय काटते हैं। चाणक्य ने कहा था, कोई भी व्यक्ति तब तक असफल नहीं होता जब तक वो खुद को बेहतर बनाना बंद ना कर दे। और ये बात सक्सेसफुल लोगों की आदतों में साफ दिखती है। सफल लोग कभी दिन को खाली नहीं जाने देते। हर दिन वो खुद से सिर्फ एक सवाल करते हैं, मैं आज क्या नया सीख रहा हूं जो मुझे कल और बेहतर बनाएगा। अब आम लोग क्या करते हैं, दिन भर काम, भागदौड़, स्ट्रेस, और जब फुर्सत मिलती है तो बेवजह इधर उधर की चीजों में उलझकर अपना कीमती वक्त यूं ही बर्बाद कर देते हैं। कोई स्किल नहीं सीखते, कोई किताब नहीं पढ़ते, कोई खुद को अपग्रेड करने वाला काम नहीं करते। लेकिन जो लोग सच में सफल होते हैं
वो रोज 1% बेहतर बनने की आदत डालते हैं। पब्लिक स्पीकिंग सीखता है, कोई कोडिंग, कोई हेल्थ पर काम करता है, तो कोई जर्नलिंग करता है। उनकी आइडेंटिटी सिर्फ काम करने की नहीं होती, खुद को इवॉल्व करने की होती है। रियल लाइफ एक्शन प्लान। रोज 30 मिनट सिर्फ ग्रोथ के लिए निकालो, चाहे वो कोई किताब पढ़ना हो, कोर्स करना हो या अकेले बैठकर सोचने का समय देना हो। संडे को स्किल कैलेंडर बनाओ, हर हफ्ते क्या नया सीखोगे डिसाइड करो। सुबह 10 मिनट खुद से ये सवाल पूछो, मैं आज खुद को किस चीज में और बेहतर बना सकता हूं। क्योंकि सक्सेसफुल लोग बिजी होते हुए भी खुद में इन्वेस्टमेंट करना नहीं छोड़ते, और यही उन्हें भीड़ से अलग करता है। आदत नंबर 3, सफल लोग बातें कम करते हैं और काम ज्यादा करते हैं। आम लोग बोलते हैं ज्यादा, करते हैं कम। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति कम बोलता है उसका काम ज्यादा बोलता है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, ना कि प्रोमिसेस। आज देखो, हर जगह लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये करूंगा, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, मुझे भी मौका मिले तो मैं दिखा दूंगा। लेकिन होता क्या है? ज्यादातर लोग सिर्फ बोलते हैं, एक्शन जीरो होता है। अब सक्सेसफुल लोगों की बात करें, वो बिना बोले साइलेंटली काम करते हैं। वो अनाउंस नहीं करते, वो एग्जीक्यूट करते हैं। उनकी प्लानिंग डायरी में होती है, दुनिया में नहीं। उन्हें पता है कि असली वैल्यू बोलने में नहीं, कंसिस्टेंसी में है। जरा सोचिए, एलन मस्क, अब्दुल कलाम या फिर खुद आचार्य चाणक्य, क्या ये लोग हर दिन दुनिया को बताते थे कि क्या करने वाले हैं? नहीं, ये लोग एक्शन फर्स्ट रिजल्ट्स लेटर फिलॉसफी में बिलीव करते थे। रियल लाइफ एक्शन प्लान। सोशल मीडिया पर अपनी फ्यूचर प्लानिंग या गोल्स मत डालो, वो एनर्जी काम में लगाओ। हर दिन एक छोटा स्टेप लो। कोई भी प्रोजेक्ट, हैबिट या स्किल साइलेंटली बिल्ड करो। अपने काम को ही अपनी आवाज बनने दो, लोगों को तुम्हें पहचानने दो, तुम खुद को अनाउंस मत करो। याद रखो, दुनिया रिजल्ट्स की दीवानी है, अनाउंसमेंट्स की नहीं। सफल वही होता है जो नॉइज नहीं, इंपैक्ट छोड़ता है। आदत नंबर 4, सफल लोग हर चीज का लेखा जोखा रखते हैं, आम लोग बस अंदाजे लगाते हैं। आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था, जो व्यक्ति हर दिन अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखता, उसका भविष्य भ्रमित रहता है। और यही आदत सक्सेसफुल लोगों की सबसे गहरी ताकत होती है। वो सिर्फ मेहनत नहीं करते, ट्रैक करते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या सही चल रहा है, क्या नहीं। आज के दौर में सफल लोग कितना पैसा आ रहा है, कहां खर्च हो रहा है, सब लिखते हैं। दिन भर का स्केड्यूल ट्रैक करते हैं, अपनी हैबिट्स को जर्नल में मेंटेन करते हैं, हर हफ्ते खुद का रिव्यू करते हैं। जबकि आम लोग बस अंदाजों में जीते हैं। कभी बोलते हैं, यार बहुत बिजी चल रहा हूं, फिर कहते हैं, हाँ थोड़ा सुधार तो हो रहा है, और कभी कभी सोचते हैं सब ठीक ही चल रहा है शायद। लेकिन सच्चाई ये है, शायद, लगता है और मुझे लगता है, ये शब्द तुम्हें कभी क्लियर रास्ता नहीं दिखा सकते। क्योंकि जिंदगी अंदाजों से नहीं, सच्चे हिसाब किताब से बदलती है। फीलिंग से नहीं, प्रूफ से फर्क पड़ता है। रियल लाइफ एक्शन प्लान। रोज रात को 5 मिनट निकालो, आज क्या अचीव किया, क्या टाइम वेस्ट हुआ, एक डायरी में लिखो। हर महीने आए प्लस खर्च का रिव्यू करो। बिना कैलकुलेटर के मत चलो, अपनी 3 टॉप गोल्स को ट्रैक करो। क्या प्रगति हो रही है या सिर्फ मोशन चल रहा है? याद रखो, सफल लोग गेस नहीं करते, वो डेटा और डिसिप्लिन से डिसीजंस लेते हैं। और यही आदत उन्हें भीड़ से ऊपर उठाती है। आदत नंबर 5, सफल लोग नकारात्मक लोगों से दूरी बनाते हैं, आम लोग वहीं उलझे रहते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मूर्ख और नकारात्मक व्यक्ति की संगत ठीक वैसी ही होती है जैसे झर की बूंद, जो पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। और यही बात सक्सेसफुल लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं। वो जानते हैं कि एनर्जी सब कुछ है। तू जिस माहौल में रहता है, जैसे लोगों के बीच समय बिताता है, वैसा ही सोचने लगता है। इसलिए सफल लोग बहुत चुनिंदा लोगों से जुड़ते हैं। वो टॉक्सिक लोगों से इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखते, क्योंकि उन्हें पता है कि सिंपैथी में जीने वाला इंसान कभी ग्रोथ में नहीं जी सकता। अब आम लोगों को देखो, वो हर दिन उन लोगों के बीच रहते हैं जो बस शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, हर समय लाइफ को नेगेटिव नजर से देखते हैं। और धीरे धीरे वही सोच उनका हिस्सा बन जाती है, बिना उन्हें पता चले। रियल लाइफ एक्शन प्लान। सबसे पहले अपनी लाइफ के 5 सबसे करीबी लोगों की लिस्ट बनाओ। क्या वो तुम्हें इंस्पायर करते हैं या पीछे खींचते हैं? रोज खुद से पूछो, क्या मैं ऐसे लोगों के बीच हूं जो मुझे ग्रो करने देते हैं? नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ, पोलाइटली बट परमानेंटली, क्योंकि जो तुम्हारे माइंड को गंदा करते हैं वो तुम्हारी किस्मत बिगाड़ सकते हैं। और सफल लोग कभी अपनी सोच किसी और के झर से नहीं बनने देते। आदत नंबर 6, सफल लोग अपने निर्णयों खुद लेते हैं, आम लोग दुनिया की राय से चलते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो दूसरों की सलाह पर ही चलता है, उसकी जिंदगी दूसरों के फैसलों से बनती है और उसकी हार भी।
यही कारण है कि सफल लोग अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में रखते हैं। आज के दौर में हर कोई कुछ ना कुछ बोलेगा, ये मत कर, फेल हो जाएगा, वो कर, सब कर रहे हैं, तेरे बस का नहीं है। आम लोग इन बातों को दिल पर ले लेते हैं। वो खुद पे भरोसा करना छोड़ देते हैं, दूसरों के भरोसे डिसीजंस लेते हैं, और जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो दोष भी दूसरों को ही देते हैं। सफल लोग क्या करते हैं? वो सबकी सुनते हैं, लेकिन करते वही है जो उनका मन, उनका अनुभव और उनका विजन कहता है, क्योंकि उन्हें पता है अगर जिंदगी की दिशा उनके अपने हाथ में नहीं है तो वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। रियल लाइफ एक्शन प्लान। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं ये अपने दिल और सोच से कर रहा हूं या बस दूसरों को देखकर? हर दिन खुद पर भरोसा बढ़ाने के लिए छोटे छोटे फैसले खुद लो, जैसे सुबह कितने बजे उठना है, किस चीज पर सबसे पहले काम करना है और किसे नजरअंदाज करना है। याद रखो, राय सब देंगे लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, और सफल लोग जिम्मेदारी से नहीं डरते। आदत नंबर 7, सफल लोग खुद की गलतियों से सीखते हैं, आम लोग उन्हें दोहराते रहते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, एक बार की गलती अगर दोहराई जाए तो वो गलती नहीं, मूर्खता है। सफल लोग हर सेटबैक को एक सबक मानते हैं। वो गलती से भागते नहीं, उसे गहराई से समझते हैं और सीख लेते हैं कि अगली बार क्या नहीं करना है। वो जानते हैं कि फेलियर उन्हें तोड़ने नहीं, तराशने आता है। अब आम लोग क्या करते हैं? वो वही गलती बार बार करते हैं, गलत डिसीजंस, गलत लोगों पर भरोसा, समय की बर्बादी, और फिर कहते हैं पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब है। असल में किस्मत नहीं, उनकी सीखने की आदत कमजोर है। रियल लाइफ एक्शन प्लान। जब भी कोई चीज गलत हो, भागो मत। एक पेज पर लिखो कि गलती क्या थी, क्यों हुई और अगली बार उससे कैसे बच सकते हो। महीने में एक बार गलती रिव्यू सेशन रखो, अपनी लाइफ की गलत टर्न्स को रिविजिट करो। याद रखो, सफल लोग नाकामी से सबक लेकर आगे बढ़ते हैं, जबकि आम लोग उसी गलती को बार बार दोहराते हैं और फिर हर बार ठोकर खाते हैं। आदत नंबर 8, सफल लोग खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाते हैं, आम लोग हर शाइनी चीज के पीछे भागते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति एक ही दिशा में ध्यान लगाता है वो पर्वत को भी हिला सकता है, और सक्सेसफुल लोग इसी बात को जिंदगी में फॉलो करते हैं। आज का जमाना डिस्ट्रैक्शन से भरा है, नोटिफिकेशन, ट्रेंडिंग रील्स, गॉसिप, एक के बाद एक, बिना रुके। आम लोग हर शाइनी चीज के पीछे भागते रहते हैं। चलो ये ट्राई करते हैं। अब वो नया प्लान बना लिया है, ये बिजनेस छोड़ के अब वो शुरू कर रहा हूं। हर हफ्ते नए प्लान, नई शुरुआत, लेकिन एक भी चीज में कंसिस्टेंसी नहीं। जबकि सक्सेसफुल लोग वो जानते हैं कि फोकस ही असली ताकत है। वो कम काम करते हैं लेकिन उसे गहराई से करते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए एनवायरनमेंट सेट करते हैं, मोबाइल साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, और फिक्स रूटीन फॉलो करते हैं। रियल लाइफ एक्शन प्लान। हर दिन 2 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री काम का टाइम तय करो। उस वक्त सिर्फ प्रायोरिटी टास्क पर ध्यान दो। शाइनी चीजों को नोट करो लेकिन उन्हें बाद के लिए टाल दो। याद रखो, ध्यान वहीं टिकाओ जहां मंजिल है, वरना जिंदगी बस दौड़ बनकर रह जाएगी। आदत नंबर 9, सफल लोग खुद को जवाबदेह बनाते हैं, आम लोग बहाने बनाते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता वो उसे दोहराने के लिए मजबूर होता है। सफल लोग जानते हैं अगर कुछ काम नहीं हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, वो खुद है। वो किसी को ब्लेम नहीं करते, ना फैमिली, ना टाइम, ना हालत। उन्हें पता है कि जब तक इंसान खुद को जवाबदेह नहीं बनाएगा तब तक इंप्रूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। अब आम लोग क्या करते हैं? मेरे पास टाइम नहीं था, माहौल सही नहीं था, सपोर्ट नहीं मिला। हर बार नया बहाना, हर बार जिम्मेदारी से बचना। वो सोचते हैं कि रीजन देना ही सॉल्यूशन है, जबकि सफल लोग रीजन नहीं, एक्शन देखते हैं। सफल लोग अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं, हर हफ्ते खुद से सवाल करते हैं, इस हफ्ते क्या अच्छा किया, क्या वेस्ट किया, अगले हफ्ते क्या बेहतर करना है। रियल लाइफ एक्शन प्लान। हफ्ते में एक दिन खुद का हिसाब करो, बिना बहाने, सच्चाई के साथ। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ जो हर हफ्ते तुमसे पूछे कि तुमने क्या अचीव किया। याद रखो, बहाने आराम देते हैं लेकिन जवाबदेही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाती है। आदत नंबर 10, सफल लोग खुद की सोच को रोज अपग्रेड करते हैं, आम लोग वही पुराने माइंडसेट में जमे रहते हैं। चाणक्य ने कहा था, किसी राजा की हार उसकी सेना से नहीं, उसकी सोच से होती है, और आज भी वही सच है। सफल लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनका पैसा, रिसोर्स या आईक्यू नहीं होता, उनकी सोच होती है। सक्सेसफुल लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हर दिन अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करते हैं। वो सवाल पूछते हैं, क्या मेरी सोच आउटडेटेड तो नहीं,
क्या मैं किसी पुराने डर या सोच में फंसा हुआ तो नहीं? वो किताबें पढ़ते हैं, सफल लोगों को सुनते हैं, हर रोज अपने दिमाग को एक नए लेवल पर ले जाने की कोशिश करते हैं। अब आम लोग क्या करते हैं? वो एक बार जो मान लिया उसी को पकड़े रहते हैं सालों तक। मेरे बस का नहीं, मेरी किस्मत ऐसी ही है, मुझे लोग समझते नहीं। उन्हें खुद की सोच पर शक करना ही नहीं आता, इसलिए वो कभी ग्रो नहीं कर पाते। रियल लाइफ एक्शन प्लान। हर दिन 15 मिनट ऐसी चीज सीखो जो तुम्हारे सोच को बड़ा बनाए। किताब, पॉडकास्ट या किसी वाइज इंसान की बात। महीने में एक बार खुद से पूछो, मेरी सोच में क्या अपग्रेड जरूरी है? क्योंकि जिंदगी उतनी ही बड़ी बनती है जितनी बड़ी तुम्हारी सोच होती है। अगर आपने यहां तक देखा है तो आप वाकई कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसे ही दमदार ज्ञान और जिंदगी बदलने वाली बातें पाने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगली वीडियो में मिलते हैं और भी जबरदस्त सीख के साथ। दोस्तों, अगर आप भी सच में दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। दूसरों से आगे बढ़ना मतलब सिर्फ दौड़ जीतना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां लोग आपको देखकर हैरान रह जाएं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो इंसान नियमों का पालन करता है उसे दुनिया की कोई ताकत हार नहीं दिला सकती। अगर आपने चाणक्य के बताए इन 7 नियमों का पालन कर लिया तो यकीन मानिए आप कभी भी एक आम इंसान नहीं रहेंगे। आप दूसरों से आगे निकलकर वो सब कुछ हासिल कर सकते हो, धन, संपत्ति, इज्जत और सफलता, जो अभी आपको सिर्फ एक सपना लगता है। और दोस्तों, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा। इतिहास गवाह है कि इन सिद्धांतों पर चलकर कितने ही साधारण लोग महान बने हैं। उनकी कहानियां और उदाहरण भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, चाहे आप कितनी भी संघर्ष की आग से क्यों न गुजर रहे हो, अगर आपने ठान लिया कि किसी भी हाल में मुझे जीतना है तो ये 7 कदम आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। आज बस आपको एक फैसला लेना है कि अब मुझे किसी भी हालत में हारना नहीं है। अब मुझे हर हाल में दूसरों से आगे बढ़कर अपनी सफलता खुद बनानी है। और इसके लिए सबसे जरूरी है इन 7 कदमों को समझना। अगर आप इन आदतों को पालन करना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, आपकी जीत पक्की है। तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये पूरी 7 बातें बेहद जरूरी हैं दूसरों से आगे निकलने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला कदम। दोस्तों, अगर सच में आपको दूसरों से आगे निकलना है तो सबसे पहला नियम है, अपनी योजना, अपने सपने, अपने अगले कदम किसी को भी मत बताओ। क्योंकि जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर कोई आपके भले के बारे में नहीं सोचता। जब आप अपने इरादों को दुनिया के सामने रखते हो तो कुछ लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग या तो मजाक उड़ाएंगे या डिस्करेज करेंगे या फिर आपकी ही योजना को चुराकर इस्तेमाल कर लेंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा था, गोपनीयता ही सफलता का आधार है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर इंसान अपने गुप्त काम सबको बता दे तो वो कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि बोलने से ताकत कम होती है और करने से ताकत बढ़ती है। सोचकर देखो, कितनी बार आपने किसी को अपने सपनों के बारे में बताया और उसी इंसान ने कहा, यह सब तेरे बस की बात नहीं, और उस वक्त आपका दिल बैठ गया। यही है इंसानी फितरत, जेलसी, कंपैरिजन और डाउट। इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो पहला कदम यही है कि अपने सपनों को अपने तक सीमित रखो। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब चाणक्य ने नंद वंश को हराने की योजना बनाई थी तो उन्होंने अपनी रणनीति किसी को नहीं बताई। गुप्त रूप से काम किया, चुपचाप अपनी तैयारी की, और जब वार किया तो पूरा साम्राज्य हिल गया। अगर वो पहले से शोर मचाते तो दुश्मन सतर्क हो जाते और इतिहास बदल जाता। आज की दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। मान लो कोई बिजनेसमैन अपनी आइडिया सबको बता दे तो कोई और उससे पहले उसे बाजार में ले आएगा। लेकिन जो इंसान चुप रहता है, मेहनत करता है और केवल नतीजे दिखाता है, वही असली विजेता कहलाता है। तो दोस्तों, अगर आपको सच में भीड़ से अलग खड़ा होना है तो सबसे पहले चुप रहना सीखो। अपने सपनों का शोर मत मचाओ, बस उन पर काम करो। याद रखो, काम बोले तो लोग सुनते हैं, बातें बोले तो लोग हंसते हैं। यही पहला कदम है और यही सबसे बड़ा रहस्य भी। दूसरा कदम, अपनी भावनाओं पर काबू पाओ। दोस्तों, दूसरों से आगे बढ़ने के लिए सिर्फ दिमाग तेज होना काफी नहीं है, आपकी भावनाएं भी आपके काबू में होनी चाहिए। क्योंकि इंसान जब गुस्से, डर, जलन या दुख में आकर फैसले लेता है तो वो हमेशा हारता है। आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि गुस्से में लिया हुआ एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो इंसान अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता
वो कभी भी राज नहीं कर सकता। मतलब साफ है, जो खुद को जीत ले वही दुनिया को जीत सकता है। इतिहास इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब चाणक्य को नंद साम्राज्य के दरबार में अपमानित किया गया था तो वो गुस्से से जल उठे थे, लेकिन क्या उन्होंने उसी समय हमला कर दिया? नहीं, उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू रखा, बदले की आग को सीने में दबाकर रखा और सही समय का इंतजार किया। सालों की योजना और संयम के बाद ही उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर पूरा नंद वंश खत्म कर दिया। यही है भावनाओं पर नियंत्रण की ताकत। आज की जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। मान लो एक छात्र एग्जाम हॉल में डर और घबराहट के कारण सवाल छोड़ देता है तो वो पीछे रह जाएगा। या फिर कोई इंसान गुस्से में अपने ही दोस्त या रिश्तेदार से ऐसी बातें कह देता है जो रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ देती है। ऐसे में मेहनत करने के बाद भी इंसान हार जाता है। इसलिए अगर आपको सच में दूसरों से आगे बढ़ना है तो अपनी भावनाओं पर लगाम लगाना सीखो। गुस्से में भी शांत रहना, डर में भी हिम्मत दिखाना और जलन में भी मेहनत करते रहना, यही असली जीत है। याद रखो दोस्तों, जो खुद पर जीत हासिल कर लेता है उसे हराने की ताकत किसी में नहीं होती। तीसरा कदम, अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाओ। दोस्तों, दूसरों से आगे निकलने का सबसे बड़ा हथियार है अनुशासन। आपने कितनी ही बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग बुद्धिमान होते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो रोजमर्रा की आदतों में अनुशासन रखता है। क्योंकि प्रतिभा सिर्फ शुरुआत देती है, लेकिन अनुशासन मंजिल तक पहुंचाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, अनुशासनहीन सैनिक सेना का बोझ है और अनुशासन वाला गरीब भी एक दिन राजा बन सकता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सच्चाई है। सोचकर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य भी एक साधारण बालक थे, लेकिन जब चाणक्य ने उन्हें सिखाया तो सबसे पहले उन्होंने उनके जीवन में अनुशासन डाला। सुबह से लेकर रात तक हर कार्य का समय तय था। अध्ययन, युद्धाभ्यास, आहार, विश्राम, सब कुछ अनुशासन से बंधा हुआ। यही अनुशासन था जिसने एक सामान्य बालक को महान सम्राट बना दिया। अब जरा अपनी जिंदगी देखिए, कितनी बार आपने ठान लिया होगा कि कल से रोज पढ़ाई करूंगा, रोज जिम जाऊंगा, रोज मेहनत करूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में सब छूट गया। यही है अनुशासन की कमी। जो इंसान छोटी छोटी आदतों में निरंतरता नहीं रख पाता, वो बड़े लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर सकता। दुनिया में फर्क टैलेंट से नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है अनुशासन से। मान लो दो विद्यार्थी एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एक दिन रात मेहनत करता है, समय की कीमत समझता है, और दूसरा आलस में समय गंवा देता है। आखिर में जीत उसी की होती है जिसने अनुशासन अपनाया। तो दोस्तों, अगर सच में दूसरों से आगे बढ़ना है तो जीवन को एक ढर्रे पर लाओ। रोज का समय तय करो, अपने कामों में निरंतरता रखो और खुद को वचन दो कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं डगमगाऊंगा नहीं। याद रखो, अनुशासन वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। चौथा कदम, सही संगति चुनो। दोस्तों, दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे बड़ा कदम है सही संगति का चुनाव, क्योंकि इंसान वही बनता है जिनके साथ वो समय बिताता है। अगर संगति अच्छी है तो इंसान ऊपर उठता है, अगर संगति गलत है तो सबसे होशियार व्यक्ति भी बर्बाद हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस प्रकार दूषित जल संपूर्ण सागर को गंदा कर देता है, उसी प्रकार बुरी संगति इंसान के पूरे जीवन को नष्ट कर देती है। सोचकर देखो, अगर कोई किसान गेहूं की बोरियों के साथ एक गीली बोरी रख दे तो नमी धीरे धीरे पूरी बोरी में फैल जाती है और सारा अनाज खराब हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर आपकी संगति गलत है तो वो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदत और आपके कर्म को बिगाड़ देगी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया था। उन्होंने उसे साधारण लोगों की भीड़ से निकालकर विद्वानों और योद्धाओं की संगति में रखा। यही सही संगति ने चंद्रगुप्त को महान सम्राट बनने की राह दिखाई। अगर वो उसी गलियों की भीड़ में पड़ा रहता तो शायद इतिहास उसे कभी याद ना करता। आज की जिंदगी में भी यही होता है। मान लो आप दिन भर ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं, हर चीज में कमी निकालते हैं और मेहनत से भागते हैं। धीरे धीरे वही आदतें आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। इसके उलट अगर आप मेहनती, सकारात्मक और आगे बढ़ने वालों के साथ रहते हो तो उनकी ऊर्जा आपको भी ऊपर खींच लेगी। तो दोस्तों, अगर सच में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी संगति की जांच करो। सोचो, जिनके साथ आप रोज समय बिताते हो, क्या वो लोग आपको बेहतर इंसान बना रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? याद रखो, गलत दोस्ती इंसान को दलदल में ले जाती है और सही दोस्ती इंसान को आसमान तक पहुंचा देती है। इसलिए आज से ठान लो, गलत संगति से दूरी और सही संगति से जुड़ाव। पांचवा कदम, समय की कद्र करो। दोस्तों,
दूसरों से आगे बढ़ने का सबसे बड़ा हथियार है समय। जिंदगी में पैसे खोकर इंसान फिर से कमा सकता है, इज्जत खोकर फिर से पा सकता है, लेकिन एक बार समय निकल गया तो वो कभी वापस नहीं आता। आचार्य चाणक्य ने कहा था, समय से अधिक बलशाली कुछ नहीं, जो समय की कद्र करता है वही महान बनता है। सोचकर देखो, एक विद्यार्थी अगर रोज थोड़ा थोड़ा समय पढ़ाई को देता है तो उसका ज्ञान धीरे धीरे गहरा होता जाता है, और वही विद्यार्थी परीक्षा में टॉप करता है। लेकिन जो समय को यूं ही बर्बाद करता है, आखिर में पछतावा ही उसके हाथ आता है। इतिहास में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यही सिखाया था। उनका दिन सुबह से रात तक तय था, किस समय पढ़ाई होगी, कब युद्धाभ्यास होगा और कब विश्राम। यही समय का सही उपयोग चंद्रगुप्त को एक साधारण बालक से सम्राट बना गया। आज की जिंदगी में भी फर्क बस समय का है। कुछ लोग दिन भर मोबाइल और आलस में अपना समय बर्बाद कर देते हैं और शिकायत करते हैं कि उन्हें सफलता क्यों नहीं मिलती। वहीं जो इंसान हर पल का सही इस्तेमाल करता है वही आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको सच में दूसरों से आगे बढ़ना है तो समय का इस्तेमाल ऐसे करो जैसे ये आपकी सबसे कीमती पूंजी हो। हर दिन अपने सपनों के लिए कुछ घंटे जरूर निकालो। याद रखो, जो आज का काम कल पर टालता है वो कभी महान नहीं बनता। समय की कद्र करना ही असली 5वां कदम है, जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगा और मंजिल तक ले जाएगा। 6ठा कदम, धैर्य रखना सीखो। दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है धैर्य, क्योंकि सफलता रातों रात नहीं मिलती। बीज बोने के बाद पौधा बड़ा होकर फल देने में समय लेता है। वैसे ही आपकी मेहनत भी तुरंत परिणाम नहीं देती, लेकिन जो इंसान धैर्य से इंतजार करता है वही असली फल पाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो इंसान धैर्य खो देता है उसका विजय मार्ग अधूरा रह जाता है। इतिहास इसका सबूत है। जब चाणक्य ने नंद वंश को हराने की योजना बनाई थी तो उन्हें सालों इंतजार करना पड़ा। उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे सेना तैयार की, चंद्रगुप्त को शिक्षित किया और सही समय का इंतजार किया। अगर वो उतावलापन दिखाते तो शायद उनकी योजना असफल हो जाती। आज की जिंदगी में भी यही सच्चाई है। कितने लोग मेहनत शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में धैर्य खोकर हार मान लेते हैं। मान लो कोई विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है। शुरू के महीनों तक उत्साह रहता है, लेकिन धीरे धीरे धैर्य खोकर हार मान लेता है। वहीं जो इंसान धैर्य रखकर लगातार मेहनत करता है, आखिर में वही विजेता बनता है। याद रखो दोस्तों, उतावलापन कभी किसी को जीत नहीं दिलाता। धैर्य रखने वाला इंसान ही समझता है कि असली सोना आग में तपकर ही बनता है। अगर आज आपको नतीजे नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत बेकार है। इसका मतलब ये है कि फल पकने में अभी समय बाकी है। तो दोस्तों, दूसरों से आगे बढ़ना है तो धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो, क्योंकि जो इंसान ठहर कर, सोचकर और समय का इंतजार करके कदम उठाता है वो जीतता है और बाकी सब हार जाते हैं। 7वां कदम, खुद पर विश्वास रखो और खुद पर निवेश करो। दोस्तों, दूसरों से आगे बढ़ने का सबसे बड़ा और आखिरी काम है खुद पर विश्वास रखना और खुद पर निवेश करना, क्योंकि सच यही है, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी कभी आप पर भरोसा नहीं करेगी। आचार्य चाणक्य ने कहा था, स्वयं पर विजय प्राप्त करने वाला ही सच्चा विजेता है। मतलब साफ है, दुनिया को जीतने से पहले आपको खुद को जीतना होगा। सोचकर देखो, कितने लोग हैं जो अपनी काबिलियत पर शक करते हैं। लोग कहते हैं, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे हालात खराब है, मेरी किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन सच्चाई यह है कि हर महान इंसान की शुरुआत कठिनाइयों से हुई है। चंद्रगुप्त भी गरीब घर में पैदा हुए थे, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन चाणक्य ने उनमें विश्वास जगाया और उसी विश्वास ने उन्हें सम्राट बना दिया। आज की जिंदगी में भी फर्क सिर्फ इतना है कि जिसके पास आत्मविश्वास है वही आगे निकलता है। एक ही क्लास में 2 विद्यार्थी पढ़ते हैं। एक खुद को कहता है मैं नहीं कर सकता और दूसरा कहता है मैं कोशिश जरूर करूंगा। जीत हमेशा उसी की होती है जिसने खुद पर भरोसा किया। लेकिन सिर्फ विश्वास काफी नहीं है, खुद पर निवेश करना भी जरूरी है। मतलब अपनी स्किल्स बढ़ाओ, नई चीजें सीखो, अपने दिमाग शरीर को मजबूत बनाओ। जैसे किसान बीज बोकर समय और मेहनत निवेश करता है तभी फसल पाता है, वैसे ही इंसान अगर खुद पर मेहनत और समय निवेश करेगा तभी सफलता की फसल काट पाएगा। दोस्तों, अगर आप सच में दूसरों से आगे निकलना चाहते हो तो याद रखो, दुनिया आपको रोक सकती है, हालात आपको गिरा सकते हैं, लोग आपको हतोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन जब आपके भीतर आत्मविश्वास की आग जल रही हो तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। याद रखो, जो खुद पर विश्वास करता है वही इतिहास रचता है। तो दोस्तों, यही थी 7 गुरु मंत्र जिन्हें फॉलो करके आप दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।